हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में। डिफरेंस देखने वाले हैं। जी हां, 12th के बाद 3 साल का बीबीए करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए करना ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो कंफ्यूजन है इसको आज के वीडियो में मैं खुद दूर करने वाला हूं, शुरुआत से लेकर एंड तक। इफ इन केस आप वीडियो देख लेते हैं, बहुत कम बच्चे देखते हैं, लेकिन इतना पेशेंस नहीं है ना आजकल के बच्चों में कि 10 मिनट का वीडियो देख पाएं और उसकी नॉलेज को गैदर कर पाएं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएं। लेकिन मैं आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव द एबिलिटी, हैव द पेशेंस टू कंप्लीट द वीडियो। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए 3 साल का बीबीए करना बेटर है या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए करना बेटर है। डिफरेंस देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है, दोनों की ड्यूरेशन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 3 साल के बीबीए की ड्यूरेशन क्या है, 3 साल। नाम से पता लग रहा है 3 साल, और ये 5 साल। बहुत ही सिंपल डिफरेंस था पहला, जो कि आप पहले से ही जानते थे, तो कुछ नया नहीं था। सेकंड है एलिजिबिलिटी। कई बच्चे सोचते हैं दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, लेकिन नहीं, दोनों के लिए ही 10+2 क्लियर होना चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। आई रिपीट, आप किस सब्जेक्ट से हैं, स्ट्रीम से हैं, वो मैटर नहीं करता है। वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, या फिर आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आप बीबीए या फिर इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं। दोनों के लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों के लिए एंट्रेंस लगता है, तो उसकी आपको तैयारी पहले से ही करनी है। एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे थोड़ा नीचे आके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, अब ये ध्यान से सुनना है, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा लेनी है या फिर ईयरफोन लगा लेना है या फिर वॉइस बढ़ा लेनी है, ठीक है। चलिए, इट्स पर्पस इज टू डेवलप बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल अमंग इंटरेस्टेड कैंडिडेट। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको पता है कि बिजनेस रिलेटेड चीजों में उनको इंटरेस्ट है और उसी को आगे वो परस्यू करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज आपको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स, बीबीए या फिर बीएमएस कोर्सेज आपको एग्जैक्टली यही चीज ऑफर करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? अब बात करते हैं, सर अगर हम बीबीए प्लस एमबीए मतलब मैनेजमेंट प्लस मैनेजमेंट, दो मैनेजमेंट के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज करते हैं, तो क्या ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा? देखिए, द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू फैमिलाइज स्टूडेंट विद द वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर बहुत सारे जितने भी एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको फैमिलराइज कराए जाते हैं, उनसे आपका अवेयरनेस आपको बढ़ाई जाती है कि यार कौन कौन से एरियाज हैं, एचआर क्या है, फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है, आपका प्रोडक्शन क्या है, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशंस क्या है। इन सारे एरियाज के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। एक और चीज इंटीग्रेटेड एमबीए में खास बात यह रहती है कि कोई भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। अगर आप बीबीए फिर बाद में गैप के बाद एमबीए करते हैं किसी और कॉलेज से, तो हो सकता है बहुत सारी सिमिलरिटी ऑफ सब्जेक्ट आपको फेस करना पड़े, लेकिन इंटीग्रेटेड एमबीए में कॉलेज मेक श्योर करता है कि कोई भी सब्जेक्ट वहां पर रिपीटेटिव ना हो, रिपीट ना हो, इसलिए बच्चों को फ्रेश चीजें ही पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम में या फिर बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम में। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? प्रिपेयरिंग देम टू डील विद द कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट लेवल इश्यूज एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस ही चीज है यार, आप बीबीए छोटा भाई है, एमबीए बड़ा भाई है, दोनों को अगर आप स्टडी करते हो तो बीबीए में जो पढ़ते हो वही एडवांस रूप में आप एमबीए में पढ़ते हैं, राइट। तो यहां पर वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हो गया, मैनेजमेंट के जो इश्यूज होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, डील करना है, कौन से प्रिंसिपल्स हमें अप्लाई करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं, प्लस इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग कैसे हमारी इफेक्टिव बनानी है, वो सारी चीजें आपको सिखाई पढ़ाई जाती है। बीबीए की बात करें तो यहां पर 3 साल के बीबीए में इन जनरल आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया जाता है कि ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज में इंटरेस्ट है तो इस चीज में आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, सिलेबस की बात करेंगे। द करिकुलम कंसिस्ट ऑफ 6 सेमेस्टर वेयर स्टूडेंट स्टडी द बेसिक जॉब्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस। 6 सेमेस्टर होते हैं, साल में 2 बार सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम, राइट। तो यहां पर आपको नियर अबाउट 6 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से 4 थ्योरेटिकल रहते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल रहते हैं। वहीं पर बात करें हम इंटीग्रेटेड एमबीए की, बीबीए प्लस एमबीए 5 साल के प्रोग्राम की, तो 10 सेमेस्टर रहते हैं, एक ईयर में 2 सेमेस्टर रहता है आपका, और फील्ड स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी रहते हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह भी रहता है, केस स्टडी बेस्ड भी यहाँ पर रहता है, इंटर्नशिप वगैरह भी रहता है। तो डाइवर्स एरियाज यहाँ पर टच होते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी यहाँ पर ज्यादा थोड़ा कवर होता है। तो
ऑब्वियस सी चीज है ना, 3 साल की एक चीज कर रहे हो और एक 5 साल की चीज कर रहे हो, तो जो 3 साल में रह गया है उसको अच्छे लेवल पे सिखाने का काम जो है मास्टर डिग्री करता है आपका, तो वही आपको इंटीग्रेटेड एमबीए में मिलता है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? कोर्स की फी, देखिए कोर्स की फी बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक हमारा 3 साल का कोर्स है, राइट, तो फीस थोड़ी कम होगी, 27,000 से लेकर 4 लाख पर ईयर हर साल की फीस है। 3 साल का है तो 4 साल लेके चलेंगे तो 4 3 जा 12 लाख के नियर अबाउट एवरेज फीस रहती है किसी भी बीबीए के कॉलेज की। अब ये 27 इतना कम कैसे? अगर आप डीयू वगैरह से करते हैं तो वहां की फीस काफी कम है और बेस्ट कॉलेजेस भी आपको वहां से मिल जाते हैं। सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है डीयू में एडमिशन के लिए, राइट। चलिए 1.5 लाख से नियर अबाउट 5 लाख के नियर अबाउट पर ईयर तक आपकी फीस जा सकती है। 20 लाख 22 लाख तक आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए की फीस भी रहती है। तो देखिए फाइनेंशियली अगर आप थोड़े वीक हैं तो 3 साल का बीबीए आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग है और आपको पता है कि इस फील्ड में ही जाना है तो इंटीग्रेटेड एमबीए इज अ गुड चॉइस फॉर यू। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन गेट अ एंट्री लेवल पोजीशन इन रेप्यूटेड कंपनीज। देखिए अगर अच्छी कॉलेज से करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा और एंट्री लेवल जो भी मैनेजर लेवल की जॉब्स होती है वो आपको मिल सकती है। दीज पोजीशन विल हेल्प यू गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड टू एडवांस इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर आप 3 साल का बीबीए करते हैं तो आप मास्टर्स तो आपने करा नहीं है, तो आपको एंट्री लेवल जॉब्स ही मिलेगी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल की ही जॉब मिलेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आप सीधा मैनेजर बन जाएंगे और लाखों में कमाएंगे, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आप अच्छी जगह से इंटीग्रेटेड अपना प्रोग्राम करते हैं, से फॉर एग्जांपल IIM इंदौर वगैरह से करते हैं, तो आपको मिडिल लेवल या अपर लेवल पोजीशन भी मिल सकती है और आपकी पेस के लाखों में डेफिनेटली हो सकती है। सो दोनों में जॉब पोजीशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज में कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। कितना अच्छा कॉलेज है, कितनी अच्छी रेपुटेशन है, कितनी अच्छी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, रैंकिंग है, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं वेदर यू आर डूइंग अ 3 ईयर बीबीए प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड एमबीए 5 साल का आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एडमिशन दोनों का ही अच्छे इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस बेस्ड होता है। बीबीए के कई कॉलेजेस हैं जो आपको मेरिट बेस्ड या फिर 12 की परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन दे देंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अच्छे जो बीबीए 3 साल के भी कॉलेज हैं वो खुद का एंट्रेंस लेते हैं, और इंटीग्रेटेड के लिए तो आपको एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। देखिए ऑब्वियस सी चीज है, जो कि बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो कि पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है अप्लाई करने वालों की, सीट्स कम है। मान के चलिए 200-250 सीट्स हैं, अप्लाई करने वाले 10,000 हैं, तो क्या करा जाए? एंट्रेंस इसलिए लिया जाता है ताकि राइट डिजर्विंग कैंडिडेट को वो सेलेक्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि यार उनकी भी तो रेपुटेशन का सवाल है ना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो किसी इंस्टीट्यूट से कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट को भी अपना 100% देना है बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, उनको प्लेस करने के लिए। टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे, देखिए 3 साल के बीबीए की अगर बात करें तो जो रेपुटेड कॉलेजेस हैं उसमें शहीद सुखदेव आता है, हमारा डीयू का पार्ट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल मुंबई, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया इस्लामिया दिल्ली, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स NMIMS, ठीक है, सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे। तो ये हमारे कई टॉप कॉलेजेस हैं जो कि 3 साल का बीबीए आपको ऑफर करते हैं। अगर इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो 5 हमारे IIMs है जो कि ऑफर करते हैं। IIM रांची है, जम्मू है, इंदौर है, बोध गया है, और कौन सा था, जम्मू है, बोध गया हो गया, इंदौर, रांची है, रोहतक है, ठीक है। NMIMS बहुत फेमस है आपका, नरसिंह मोहन जी, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल, देवी अहिल्या इंदौर। तो ये कई हमारे कॉलेजेस हैं जो कि इंटीग्रेटेड 5 साल का बीबीए प्लस एमबीए या फिर BMS प्लस MBA आपको ऑफर करते हैं। सो गाइस देखिए अब कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूड में मैं आपको और ज्यादा क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। प्लान क्या है आपका? आप ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लियर है कि 12th के बाद मैनेजमेंट लाइन ही पढ़नी है और डेफिनेटली MBA करना ही करना है, तो पहला शॉट आपका या पहला ट्राई आपका इंटीग्रेटेड MBA का होना चाहिए। अगर आपको IIMS मिल जाते हैं या फिर कोई और टॉप का कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको क्या होगा, अगर आप इंटीग्रेटेड MBA करेंगे तो 2 एंट्रेंस देने नहीं पड़ेंगे। MBA के लिए अलग एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा। MBA के लिए ये सोचना नहीं पड़ेगा मुझे MBA कहाँ से करना है, मेरा BBA तो कंप्लीट हो गया, मैं कहाँ से करूँ, मुझे हार्डवर्क या फिर एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी है। और आप शॉर्ट टर्म में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, 5 साल के अंदर अंदर आप चाहते हैं कि आप पढ़े लिख लें, फिर आप जॉब मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, तो इंटीग्रेटेड MBA आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th के बाद कंफ्यूज्ड है
कि मैं एमबीए करूंगा या नहीं करूंगा, एमबीए की पढ़ाई मेरे अच्छे से समझ में आएगी या नहीं आएगी। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के आप बच्चे हैं, साइंस के हैं या फिर आप आर्ट्स के हैं, तो उस लिहाज से मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले 3 साल का बीबीए करिए। वहां पर 3 साल का बीबीए करते करते ना आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है। प्लस आपको वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी अवेयरनेस हो जाएगी, क्योंकि अभी 11th-12th तक आपने वो चीजें नहीं पढ़ी है। तो जैसे ही आप बीबीए कंप्लीट करते हैं तो आपको अवेयरनेस मिल जाएगी कि आगे मेरे लिए फील्ड है या नहीं है। और जब ये अवेयरनेस हो जाएगी कि ये फील्ड मेरे लिए है, तो आप एमबीए कहीं अच्छी जगह से भी कर सकते हैं। या फिर इफ इन केस ये भी बेनिफिट है, बीबीए अगर अच्छे जगह से नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हैं, और एमबीए के लिए बहुत अच्छे कॉलेज को आप ट्राई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड में ये आपका नुकसान भी होता है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो 5 साल के लिए आप एक जगह बंद जाओगे, एमबीए कहीं और से करने का आपको मौका नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों चीजों या दोनों तीनों चीजों का आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरिटी मिली होगी आज के वीडियो के बाद। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, मैंने कुछ ही टाइम पहले बीबीए की और एमबीए की वीडियो ई बुक बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको बीबीए या एमबीए करना ही करना है, तो मेरी नजर में, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, मेरी नजर में दोनों ही वीडियो ई बुक आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है या किसी भी फैकल्टी को, किसी भी इंस्टीट्यूट के फैकल्टी को नॉलेज है, उतनी ही नॉलेज मैंने उन वीडियो ई बुक में आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करी है। टेक्स्ट फॉर्मेट में है, प्लस वीडियो फॉर्मेट भी है। जी हाँ, हर टॉपिक के बाद मेरा एक वीडियो मिलेगा जहां पर ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं, इजी तरीके से मैंने वो टॉपिक को समझा रखा है। तो अगर आपको 12th के बाद बीबीए करना है या फिर एमबीए करना है, दोनों की ही मैंने अलग से, बीबीए की अलग वीडियो ई बुक है, एमबीए की अलग वीडियो ई बुक है, उसके अलावा भी बीसीए की है, यूपीएससी की भी मैंने बना रखी है, बीकॉम की अभी ई बुक है, उसको वीडियो ई बुक में भी मैं कन्वर्ट करने वाला हूं। तो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए तो बहुत कुछ मैंने बच्चों के लिए कर रखा है, मेरे ढेरों वीडियो हैं। अगर आपको वीडियो ई बुक परचेज नहीं करनी, से फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो वीडियोस ही देखने हैं, पूरे दिन हम वीडियो देख सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, तो 100 के नियर अबाउट यार मेरे वीडियोस हैं बीबीए के ऊपर, वो देखिए। या फिर एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी एक ही जगह सारी डिटेल चाहिए आपको, तो आप वीडियो ई बुक में हाईली हाईली रिकमेंड कर रहा हूं। और पेड है, लेकिन अगर आप उसके चार्जेस चेक करोगे तो आपको कहीं पर भी अपने पेरेंट्स से या किसी और से सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने कम चार्जेस मैं बच्चों के लिए रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यार हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए, यही मेरा अल्टीमेट मकसद रहता है, चाहे वो मेरे कोर्सेज हो, चाहे वो मेरी ई बुक्स वगैरह हो, वीडियो ई बुक्स वगैरह हो, राइट। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन जरूर करिएगा। इफ इन केस फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो एक लिंक मिलेगा आपको मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करने का, वो आप कर सकते हो, वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। इफ इन केस कुछ भी आपको समझ में नहीं आता और सर से ही बात करनी है, सर से ही मुझे कंसल्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स शेयर करने हैं, तो उस केस में मैंने अपना एक कंसल्टेशन का लिंक भी दे रखा है, वो भी अफोर्डेबल है, वो आप बुक कर सकते हो। लेकिन वो बात की चीज है, अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है तब आप कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, जहां पर हम जूम के थ्रू 1-on-1 बात करते हैं। और जो भी आपके डाउट होते हैं मेरे साथ शेयर करिए, मैं हैप्पीली उसको सुनूंगा और कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की, राइट। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो का सजेशन मुझे देके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।